हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। आज की जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को, और जितने भी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरीज हैं वो सारी हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। जिसकी कम्प्लीटली सारी पूरी के पूरे वीडियोस को इसको देखिएगा और ट्रिक्स के थ्रू आप इन सभी को आसानी से याद रख पाओगे। और ये पार्ट 2 होगा, इसके पहले का पार्ट भी देख लेना, उसमें भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी वोकेब हैं वो मिल जाएंगे, उनको आप याद रख सकते हो ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से देख लेना। तो शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख पाओगे सारे के सारे वर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है फ्रेंड्स ऑस्ट्रसिज्म। ऑस्ट्रसिज्म क्या होता है? ऑस्ट्रसिज्म एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है कहीं से किसी को निकाल देना। ठीक है, समाज से निकाल देना या फिर बहिष्कार कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रसिज्म। ठीक है, एक्सक्लूजन फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, किसी सोसाइटी या फिर ग्रुप से निकाल दिया जाना, एक्सक्लूजन कर देना, इसको हम लोग ऑस्ट्रसिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको आप इमेज से लिंक कर सकते हो कि ये ग्रुप था, इन लोगों के ग्रुप में शामिल था, लेकिन इसको ऑस्ट्रसिज्म कर दिया गया, इसको इस व्यक्ति को हटा दिया गया, इस ग्रुप से सेपरेट कर दिया गया, यानी इसका बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद, इस इमेज के थ्रू आप इस वर्ड को याद रख सकते हो आसानी से। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बहुत ही आसान है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रसिज्म कर दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वहाँ के लोगों का ऑस्ट्रसिज्म कर दिया, यानी कुछ लोगों को समाज से निकाल दिया। राइट, तो इससे आप याद रख सकते हो, बाकी इस इमेज से याद रख सकते हो कि इस वर्ड को कैसे आप आसानी से बेसिकली याद कर लोगे। ठीक है, ऑस्ट्रसिज्म क्या होगा? ऑस्ट्रसिज्म को आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रसिज्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? बहिष्कार कर दिया, लोगों का बहिष्कार कर दिया। राइट, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बॉयकॉट सब बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सभी को पता होगा। बॉयकॉट मतलब भी बहिष्कार करना होता है। एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना। आइसोलेशन मतलब अलग कर देना, जैसा कि आइसोलेशन वर्ड अभी कोविड-19 के बने हुए हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन मतलब अलग कर देना। रिजेक्शन का मतलब भी अलग कर देना होता है, छांट देना बेसिकली। तो इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हो जो सिनोनिम्स के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, यूसेज की अगर बात करें, all website with average or below average content become victim of isolation and cyber ostracism। ठीक है, यानी वो सभी वेबसाइट जो कि एवरेज और बिलो एवरेज जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी, वो सभी आइसोलेशन की विक्टिम हो गई और साइबर ऑस्ट्रसिज्म हो रहा है उनके साथ, यानी उनको उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। राइट, तो इस तरह से आप इसका यूज़ भी कर सकते हो और इस ट्रिक को नोट कर लेना। इसके थ्रू आप इस वर्ड को याद रखोगे। ऑस्ट्रसिज्म ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रसिज्म कर दिया, यानी बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग रिवीजन भी करेंगे, तो आप लोग नोट करते जा रहे हो तो नोट करते जाना। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही लर्न करो तो आप लर्न भी कर सकते हो। इसको एक दो बार बोलोगे, आपको याद रहेगा आसानी से। राइट गाइस, चलिए अगला वर्ड है चैग्रिन। चैग्रिन एक नाउन है। चैग्रिन का मतलब होता है चिढ़ होना या फिर शर्मिंदगी होना। ठीक है, किसी भी तरह की शर्मिंदगी होना, उसको हम लोग चैग्रिन बोलते हैं। तो अनॉयंस और डिस्ट्रेस एट हैविंग फेल्ड और बीइंग ह्यूमिलेटेड। ठीक है, यानी कि एक तरह से अगर हम फेल हो जाते हैं या कोई काम हमसे गलत हो जाता है तो हमें क्या होता है? अनॉयंस होता है, डिस्ट्रेस कष्ट होता है, और ह्यूमिलिएट ही फील करते हैं, तो उसी फीलिंग को हम लोग चैग्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो चैग्रिन मतलब शर्मिंदगी या चिड़े हुए होना, उसको हम लोग चैग्रिन बोलेंगे। राइट, अब इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। उस पर चाय गिरने से वो चैग्रिन हो गया। अब देखो ये व्यक्ति है, इसके ऊपर चाय गिर गई तो ये कैसा फेस बना रहा है? चैग्रिन बन गया है, मतलब बड़ा अजीब सा फेस बना रहा है। तो उसके ऊपर चाय गिरने से वो चैग्रिन बन गया। ठीक है, तो चाय गिरने से, चाय से हम लोगों ने याद किया है चैग्रिन। ठीक है, चाय से चैग्रिन आसानी से याद रहेगा। बाकी यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो तो सिंपली आपको याद रहेगा ये वर्ड। ठीक है, तो चैग्रिन चाय गिरने से याद रख सकते हो कि उस पर चाय गिरने से वो चैग्रिन हो गया। राइट, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अनॉयंस। अनॉयंस आप सभी को पता है। अनॉयंस मतलब क्या होता है? किसी से बेसिकली चिढ़ होना, एक तरह की। डिसमे मतलब कंफ्यूजन होना, डिस्क्वाइट मतलब अशांत होना, और एम्ब्रेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी होना होता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप याद रख सकते हो, सिनोनिम्स हैं इसके। यूसेज की अगर बात करें, द प्रोग्राम वॉज कैंसल्ड इन 2020। जो प्रोग्राम है वो 2020 में कैंसिल हो गया, मच टू द चैग्रिन ऑफ फैंस एवरीवेयर। यानी प्रोग्राम के कैंसिल होने से क्या हुआ? फैंस की हर तरफ चैग्रिन हो रही थी, मतलब उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी या फिर वो चिढ़ रहे थे उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हो। चैग्रिन को चाय गिरने से याद रख सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा। राइट गाइस,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्लमेट। प्लमेट एक वर्ब है। प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरना। कोई भी चीज जो बहुत तेजी से गिर रही होती है, स्ट्रेटली गिर रही होती है, उसको हम लोग प्लमेट बोलते हैं, राइट। फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट अ हाई स्पीड, यानी कोई भी चीज जो बहुत ही तेजी से स्ट्रेट डाउन क्या हो रही है, बहुत ही हाई स्पीड में नीचे गिर रही हो, फॉल हो रही हो, उसको हम लोग प्लमेट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। एक प्लैनेट तेजी से प्लमेट हो रहा है, ठीक है, प्लमेट हो गया, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, इस इमेज में आप देखोगे तो ये प्लैनेट का टुकड़ा जो है तेजी से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद इस तरह से याद रख सकते हो कि प्लैनेट तेजी से प्लमेट हो गया, यानी तेजी से गिर गया, तो तेजी से गिरने को क्या बोलेंगे, प्लमेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो इस इमेज के साथ, ठीक है। आसानी से विजुअली और ट्रिक के साथ जब आप पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी, राइट। और ये सारी वर्ड्स आप आसानी से याद रख सकोगे, राइट फ्रेंड्स। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या होता है, गिरना होता है। कोई भी जैसे बिल्डिंग कोलैप्स कर गई यानी गिर गई। क्रैश का मतलब भी गिरना होता है। डिक्लाइन और डिक्रीज, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, कमी होना। यूसेज की अगर बात करें, इसको यूज कैसे करोगे इस वर्ड को, इट क्विकली पासिस थ्रू द स्टमक वॉल कॉजिंग ब्लड शुगर लेवल टू राइज देन प्लमेट, ठीक है। यानी कि जो दवा है वो तेजी से स्टमक पे गई, स्टमक वॉल पे गई, ब्लड शुगर को उसने बढ़ाया और फिर देन घटा दिया, तेजी से नीचे आ गई ब्लड शुगर, ठीक है। मतलब इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली, राइट। तो प्लमेट भी आई होप आप सभी को याद हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट अगला वर्ड है फ्रेंड्स कैनी। कैनी एक एडजेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। कैनी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चालाक या समझदार होता है, उसको हम लोग कैनी बोलते हैं, ठीक है। हैविंग श्रूडनेस एंड गुड जजमेंट, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा श्रूड हो और जिसके अंदर गुड जजमेंट हो, जजमेंट की कैपेसिटी हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैनी, ठीक है। तो समझदार होना या बहुत ही श्रूडनेस होना, बहुत ही मेंटल किलनेस होना, उसको हम लोग कैनी बोलेंगे, राइट। अब इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही ज्यादा आसान है। काने लोग बड़े कैनी होते हैं। काने लोग से आप याद रख सकते हो, कैनी लोग क्या होते हैं, कैनी होते हैं। अब जैसे लड़की है कैनी है, कानी है, तो कानी लड़की क्या है, बड़ी कैनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा चालाक है, समझदार है, राइट। तो इस तरह से आप इस इमेज के थ्रू इसको लिंक कर लो, साथ ही साथ काने लोगों से इसको आप कैनी को लिंक कर लोगे तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। काने लोग कैसे होते हैं, कैनी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा समझदार और चालाक होते हैं, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब स्किलफुल होता है, जो बेसिकली चालाक हो अपने काम में। एस्ट्यूट का मतलब भी सेम है। इंजीनियस मतलब भी होशियार होता है। और सर्कमस्पेक्ट होता है चौकन्ना होना, जो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो चीज़ों को लेकर के, उसको हम लोग सर्कमस्पेक्ट बोलते हैं, राइट। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, इसे सिनोनिम्स याद रख सकते हो। यूसेज की अगर बात करें तो कैन इन्वेस्टर में प्रेफर टू स्टिक टू द स्टॉक मार्केट, यानी कैन इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में स्टिक करना पसंद करेंगे, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने ज़्यादा बेसिकली प्रेफर करते हैं, ठीक है। प्रेफर करते हैं मतलब वो उसको पसंद करते हैं एक तरह से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको यूज़ भी कर सकते हो। कैनी आसानी से याद हो जाएगा, काने लोगों से आप इसको कनेक्ट कर लो, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब एक नाउन है एडल्ट्री, इसका मतलब होता है व्याभिचार, ठीक है। वॉलेंट्री सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड अ पर्सन हु इज नॉट देयर स्पाउस, ठीक है। यानी कि वॉलेंट्री सेक्सुअल एक्टिविटी होना एक पर्सन से दो लोगों में जो कि आपस में स्पाउस नहीं है, ऐसे लोगों, ऐसे में हम क्या कहलाएगा, ये एडल्ट्री कहलाएगा। अब आप यहाँ पर इस इमेज से आसानी से लिंक कर सकते हो, ये दोनों स्पाउस है और ये थर्ड पर्सन है और इस के साथ बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एडल्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एडल्ट्री होगा। और यहाँ पर इसकी याद रखने की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आसान है। एडल्ट होने का मतलब ये नहीं कि एडल्ट्री करें, ठीक है। एडल्ट से आप एडल्ट्री याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। एडल्ट आप सभी को पता होगा, एडल्ट्री आप इससे याद रख सकते हो। इमेज बाकी यहाँ से आप देखोगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इनफिडेलिटी। देखो फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, फिडेलिटी याद रखना, विश्वास करना। फिडेलिटी मीन्स होता है विश्वास करना है। अब आपने वाईफाई सुना होगा तो वायरलेस फिडेलिटी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। वायरलेस फिडेलिटी हम वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, राइट। वाईफाई का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता हो आप लोग लिख लेना, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो इनफिडेलिटी मतलब विश्वास ना होना, विश्वास ना करना। अफेयर आप सभी को पता है, चीटिंग मतलब धोखा। और हैंकी पैंकी का मतलब भी सेम होता है, व्यभिचार होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा वर्ड है, आ सकता है।
यूसेज की अगर बात करें द ओनली ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इज अडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री के बेसिस पे ही क्या हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आप इसको, इस वर्ड को भी आसानी से याद रखोगे, राइट। तो आई होप ये वर्ड भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब करते हैं हम लोग रिवीजन। अब आपने जो भी कॉपी में अपना लिखा हो उसको एक बार बंद कर लो और याद करने की कोशिश करो कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसे प्लमेट, प्लमेट को हम लोगों ने किससे याद किया था, प्लानेट से याद किया था। तो प्लानेट तेजी से गिर रहा है, मतलब ये वाली इमेज जो है जाएगी प्लमेट की, ठीक है। प्लमेट के लिए जो है ये वाली इमेज हम लोगों ने यूज की थी। प्लमेट तेजी, प्लमेट मतलब तेजी से गिरना, ठीक है। प्लानेट तेजी से गिर रहा है, यानी प्लमेट का मतलब क्या होता है, तेजी से गिरना, राइट। ऑस्ट्रेसिज्म, ऑस्ट्रेसिज्म हम लोगों ने याद किया तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेसिज्म किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेसिज्म किया मतलब अलग कर दिया लोगों को, सेपरेशन कर दिया, ठीक है, बहिष्कार कर दिया। तो इस इमेज से आप इसको याद रखोगे कि ये ग्रुप में थे पहले, अब इसको अलग कर दिया गया, मतलब इसका ऑस्ट्रेसिज्म हो गया, राइट, इसको अलग कर दिया गया। अडल्ट्री अभी हम लोगों ने पढ़ा, एडल्ट्री का मतलब क्या था, एडल्ट्री, एडल्ट होने का मतलब ये नहीं एडल्ट्री करें, ठीक है। इस इमेज से इसको कनेक्ट करोगे। कैनी, कैनी का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, कैनी मीन्स होता है बेसिकली चालाक। तो कानी लड़की से हम लोगों ने याद किया था, काने लोग क्या होते हैं, चालाक होते हैं। तो काने से ही यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। चैगरिन, चैगरिन हम लोगों ने देखा था एम्ब्रेसमेंट होना। तो चैगरिन का मतलब एम्ब्रेसमेंट था। तो चायगिरी से याद क्या था, कि चायगिरी, जिस पर चायगिरी तो क्या हो गया, चैगरिन हो गया, ठीक है। तो चैगरिन का मतलब बेसिकली वो एम्ब्रेसमेंट फील करना या फिर खराब फील करना, ठीक है, अनॉयंस फील करना, इसको हम लोग बोलते हैं चैगरिन, राइट। तो ये सारे वर्ड आई होप आप सभी को याद हो गए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। अगला देखो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सबैटिकल। सबैटिकल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है ये और कई बार पूछा जा चुका है। सबैटिकल का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पेड लीव ग्रांटेड टू अ वर्कर फॉर स्टडी और ट्रैवल, ठीक है। यानी पेड लीव होती है एक तरह से जो कि किसी पर्सन को दी जाती है, स्पेशली वर्कर्स को या फिर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी दी जाती है। तो अवकाश के लिए जो छुट्टी दी जाती है उसको सबैटिकल बोलते हैं, राइट। यहाँ पर आप इस इमेज से लिंक कर सकते हो कि ये जो लेडी थी वो ऑफिस से अभी ये कहाँ जा रही है, फ्री हो गई है। तो ये क्या कर रही है, अवकाश में जा रही है, यानी छुट्टियों पे जा रही है, हॉलीडेज में जा रही है। तो ये क्या कर रही है, सबैटिकल लेके कर रही है, राइट। तो ट्रिक इसकी क्या है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सब बातें कल करेंगे, आज मेरा सबैटिकल है, ठीक है। तो जो भी बातें हैं वो सब कल करनी है, कल करेंगे, क्योंकि आज क्या है, मेरा सबैटिकल है। सबैटिकल को आप इस तरह से याद रख सकते हो, सब बातें से याद रखोगे, सब बातों को सबैटिकल से कनेक्ट कर लो, आसानी से याद रहेगा वर्ड, राइट। सिनोनिम्स की बात करें तो रेसेस, रिसेस मतलब रुक जाना, थम जाना। टाइम ऑफ का मतलब खत्म हो जाना टाइम, ब्रेक मतलब रुक जाना, और वेकेशन का मतलब छुट्टियां होता है, अवकाश होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप सिनोनिम्स में याद रख सकते हो। यूसेज की अगर बात करें तो वी वर देयर टू इनेबल द मैनेजर टू गो ऑन सबैटिकल लीव, यानी हम थे इस वजह से मैनेजर क्या हुआ, सबैटिकल लीव पर चला गया, ठीक है। हमारे होने की वजह से मैनेजर जो है वो सबैटिकल लीव पर चला गया। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, राइट गाइस। तो आई होप ये वर्ड आप सभी को याद हुआ होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगला वर्ड है फ्रेंड्स सेगेशियस। सेगेशियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको हम सेगेशियस बोलते हैं, राइट। मीनिंग यहाँ पर आप देख सकते हो हैविंग गुड जजमेंट, वाइज और श्रीव्ड, ठीक है। जो पर्सन श्रीव्ड हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, उसको हम लोग सेगेशियस बोलेंगे। अब इसको याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक है कि साग खाने वाले लोग सेगेशियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस लेडी को देख रहे हो, ये साग खा रही है, मतलब ये सेगेशियस है, मतलब बुद्धिमान है, ठीक है। तो साग से आप सेगेशियस याद रख सकते हो, साग खाने वाले लोग कैसे होंगे, सेगेशियस होंगे, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें, एक्यूट का मतलब भी होता है मेंटल कीननेस, तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना। पर्सपिक्विश का मतलब भी सेम है, एस्ट्यूट मतलब भी चालाक होता है, और कैनी अभी हम लोगों ने पढ़ा बुद्धिमान या फिर चालाक, राइट। तो इनको आप नोट कर लो। यूसेज की बात करें तो ही हैज़ एविडेंटली ग्रेट सेगैसिटी एंड स्किल इन हिज डिपार्टमेंटल वर्क, यानी वो अपने डिपार्टमेंटल वर्क में बहुत ज़्यादा निपुण है, स्किलफुल है, चालाक है, राइट। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये वर्ड भी आप सभी को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स लोक्वेशियस। लोक्वेशियस एक एडजेक्टिव है,
लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत ज्यादा बातें करता हो उसको हम लोग लोक्वेशियस बोलते हैं। ठीक है, टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील या टॉकेटिव, टॉकेटिव बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा बातें करता है ऐसे व्यक्ति को हम लोकेशियस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। इस लोक में बहुत सी गर्ल्स लोक्वेशियस हैं, तो इस लोक को आप लोक्वेशियस से कनेक्ट कर सकते हो। इस लोक में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो लोक्वेशियस है, मतलब बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। यहाँ से आप इस इमेज से इसको लिंक कर सकते हो, आसानी से याद रहेगा आपको, राइट। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो चैटी होता है, चैटी जो बहुत ज़्यादा चैट करता है। गैरुलस भी बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। वॉल्यूबल का मतलब होता है जब अत्यधिक वर्ड शब्दों का अत्यधिक उपयोग करना, और मल्टीलोक्वेंट का होता है बहुत ही ज़्यादा बोलना। ठीक है, तो ये वर्ड्स आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यूसेज की अगर बात करें, इफ़ यू वांट टू बी एन एंकर फॉर अ टीवी शो यू मस्ट हैव अ कमांड ऑन योर लैंग्वेज एंड बी रियली लोक्वेशियस। ठीक है, यानी कि अगर आप एंकर बनना चाहते हो टीवी शो के, तो आपके अंदर कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज की, और आप लोक्वेशियस होने चाहिए, यानी बातूनी होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एंकर बन पाओगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ से फ्रेंड्स आप इस वर्ड को भी आसानी से याद रख सकते हो, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट एक एडजेक्टिव है, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। पहली चीज, कॉर्पुलेंट का मतलब आपको पता होना, इसका मतलब होता है मोटा या फिर भारी, स्थूल। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटा है उसके लिए हम कॉर्पुलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि मीनिंग में आप देख सकते हो हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी, और ओबीज, ओबीज भी मोटे व्यक्ति को बोलते हैं, ओबीज से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। ये कार पर बैठा आदमी कॉर्पुलेंट, अब देखो ये कार है, इस पर बैठा हुआ ये आदमी कॉर्पुलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। इस इमेज को 2-3 बार देखोगे आपको रट जाएगी ये। ठीक है, तो कार पर बैठा आदमी कैसा है, कॉर्पुलेंट है, मतलब मोटा है। कॉर्पुलेंट मीन्स मोटा होना। ठीक है, सिनोनिम्स याद रख सकते हो। सिनोनिम्स में चबी होता है, चबी मतलब भी मोटा होना है, फैट, ओवरवेट और स्टाउट। स्टाउट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार पूछा चुका है एसएससी में। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टाउट मतलब भी मोटा होता है, राइट। यूसेज की अगर बात करें, इवन दो आई हैव बीन ऑन अ डाइट फॉर 4 months आई एम स्टिल रेदर कॉर्पुलेंट इन साइज। यानी कि मैंने हालांकि डाइट किया 4 month तक, लेकिन अभी मैं कॉर्पुलेंट हूँ साइज में, मतलब मोटा हूँ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। कॉर्पुलेंट को कार पर बैठा आदमी कॉर्पुलेंट ऐसे याद रख सकते हो इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है लल। लल मतलब ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ठहराव या फिर शांत। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शांत हो या फिर एक तरह से ठहराव हो किसी चीज में, तो उसको हम लोग लल बोलेंगे। ठीक है, लैक ऑफ एक्टिविटी और काम, कोई काम ना हो रहा हो, बिल्कुल एक्टिविटी हो ही ना रही हो, उस जगह को शांत बोलेंगे। ठीक है, तो काम आप याद रख सकते हो। अब इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसानी से याद रखोगे। लुल लोग कैसे होते हैं, लल होते हैं। ठीक है, लुल लोग लल रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। अब जैसे ये पर्सन है, इसको आप लुल से लल याद रख सकते हो कि ये बहुत शांत है, बड़ा मतलब लुल लोग से लल आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, आसान ट्रिक है, आसानी से याद रहेगी। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो स्टिलनेस, स्टिल मतलब शांत होता है, जैसे पानी जो होता है स्टिल होता है, मतलब शांत होता है। ट्रैंक्विलिटी भी आप याद रख सकते हो, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांत है। कामनेस में शांत है, और क्विजेंस मतलब भी होता है शांत। ठीक है, तो इसको आसानी से वर्ड्स याद रख सकते हो। यूसेज की अगर फ्रेंड्स बात करें हम लोग, द सन वॉज लल्ड टू स्लीप बाय हर मदर सूदिंग वॉइस। ठीक है, यानी जो सन था वो उसकी माँ के द्वारा उसको सुला दिया गया, मतलब शांत होकर सो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। लल आसानी से याद रख सकते हो, लुल लोग लल रहते हैं, शांत रहते हैं, राइट। तो आई होप ये वर्ड आप सभी को याद हो गया होगा। अब करते हैं हम लोग रिवीजन। तो आप सभी को कॉपी बंद करनी है और बताना है मेरे साथ कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा। सिगेशियस को हम लोगों ने याद किया था साग से, मतलब ये इसकी राइट इमेज है। तो सिगेशियस साग से याद किया था। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, सिगेशियस होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। ठीक है, तो चालाक होना, बुद्धिमान होना सिगेशियस था। सबैटिकल, सबैटिकल हम लोगों ने याद किया था सब बातें कल करेंगे, आज मेरा सबैटिकल है, मतलब मैं लीव पर हूँ, छुट्टी पर हूँ। तो ये इमेज यहाँ पर सबैटिकल के लिए लग जाएगी। छुट्टी पर होना, पेड लीव होना, उसको हम लोग सबैटिकल बोलते हैं, राइट। कॉर्पुलेंट को याद किया था, कार पर बैठा आदमी कैसा है, कॉर्पुलेंट है, मतलब मोटा है। कॉर्पुलेंट मीन्स ओबीज होना, मोटा होना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो।
लोक्वेशियस, लोक्वेशियस हम लोगों ने याद किया था लोक से। इस लोक में बहुत सी गर्ल्स कैसी हैं, लोक्वेशियस हैं, मतलब बातूनी हैं, ठीक है। तो बातूनी से इस में से आप इसको याद रख सकते हो। अगला वर्ड है लल। लल को हम लोग याद किया था लुल से। लुल लोग कैसे होते हैं, लल रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं। लल का मतलब क्या है, शांत हो जाना, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड्स आपको अच्छे से रट गए होंगे और एक दो बार आप इसको देखोगे, रिवाइज करोगे इन वर्ड्स को, तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आप आसानी से इनको याद रख सकोगे और एग्जाम में आएंगे तो आप 100% सही करके आओगे, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।